चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या फिर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, अगर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स या फिर बीए प्रोग्राम करने का, तो आपके मन में कुछ कंफ्यूजन्स होंगे। कंफ्यूजन्स कैसे होंगे? कंफ्यूजन होगा वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहां के सिलेबस को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, टॉप के कॉलेजेस क्या क्या हैं उनको लेकर के, और उन कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है उनको लेकर के। तो ये बेसिकली 5 टॉपिक्स पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा आज इस वीडियो में, और इन डिटेल आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो मैं सॉल्व करके जाऊंगा। और उससे भी ज्यादा अगर क्वेरीज होंगी तो कमेंट सेक्शन आपका ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपके मन में क्या कंफ्यूजन या फिर क्या क्वेरी है, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए होंगे। नहीं स्टार्ट किए हैं तो अभी भी डिले नहीं हुआ है, अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना इज वन ऑफ द टफेस्ट। बीए को बेसिकली लोग इग्नोर करते हैं, बस डीयू से करना और डीयू के नॉर्थ कॉलेजेस के टॉप यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेजेस से करना, ये सबसे ज्यादा टफ होता है। इसमें आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कहां आप लो जा रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे, या फिर यूं कहें इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच लेकर के आ चुका है बेसिक शिक्षा, जो कि है हौसला बैच, जहां पे हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मैं आप लोगों से खुद डील करता हूं, जहां पे हम लोग आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी, ताकि जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको आप प्रैक्टिस कर पाएं, प्रैक्टिस सेट, ताकि उस चैप्टर से आप एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज पे देख पाएं कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट अलग से, टेस्ट सीरीज अलग से, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। उसके साथ ही आपको काउंसलिंग के समय कुछ और पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मिनिमम पेमेंट में जो एक बार आपने बैच परचेस किया तो आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम साथ में तय करते हैं। उसके साथ आपको आने वाले बैचेस, आपको मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको डिटेल में कुछ जानकारी हासिल करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे अपना नाम और आप जो है अपना कोर्स बता करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन टॉप कॉलेजेस एंड देन कट ऑफ के बारे में। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखें उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्राइटेरिया क्या है? डीयू से बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम के लिए आपको 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, ठीक है, या फिर 2 डोमेन प्लस 2 लैंग्वेज, और या फिर 1 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीटी देना पड़ता है। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको डीयू के टॉप कॉलेजेस या फिर बीए के टॉप कॉलेजेस और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना है तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप अपना नाम, आपको किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, आप वो मैसेज कर दीजिए। आपको इन डिटेल एक पीडीएफ जो है हम लोग खुद ब खुद व्हाट्सएप कर देंगे, जो कि टॉप बीए कोर्सेज और उनके एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सारी चीजें बताती है। बहरहाल बात करते हैं इनकी। एलिजिबिलिटी में 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन 2 लैंग्वेज, या फिर 1 डोमेन 1 लैंग्वेज और जीटी। डीयू कहता है जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा और जो आपका लैंग्वेज होगा वो सब्जेक्ट होंगे जो कि आप स्टैंडर्ड 12th में पढ़े होंगे। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया कि किसी भी हाल में जो डोमेन का एग्जामिनेशन आप देंगे या फिर जो आप लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देंगे वो स्टैंडर्ड 12th में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज सब्जेक्ट मैपिंग जब होगी तो आप पूरे रेस से बाहर हो जाएंगे अच्छे नंबर ला करके भी, जो कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो जो साइंस डोमेन का बच्चा है उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? उसके लिए सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 डोमेन, उसके बाद 1 लैंग्वेज और 1 जीटी हो जाता है। अब जीटी और 1 लैंग्वेज से वो बीएचयू को भी टारगेट कर सकता है, ठीक है। जीटी 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन से बीएचयू
AU, DU और सारी BA के कोर्सेज को वो टारगेट कर सकता है, यूनिवर्सिटीज को वो टारगेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि ये जो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज होगा वो स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा होना चाहिए। मतलब कि जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, जो आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन है, दैट विल बी स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 12th। और क्योंकि आपने इसको 12th में पढ़ा है तो वो आपका साइंस बैकग्राउंड का PCMB में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। कॉमर्स के लिए आप अकाउंटेंसी, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक GT अगर ले लेते हैं तो यहां पे आप अकाउंटेंसी, BST, कॉन्विक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज जो हैं उनके लिए तो आसान है, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक GT आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब क्योंकि आपका 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक GT हो गया है तो आपका सिलेबस क्या होगा ये आपको जानने की जरूरत है। और सिलेबस के लिए आपको सीधे आना पड़ेगा CUET UG 2025 के पोर्टल पे। बेसिकली लास्ट ईयर सिलेबस में चेंजेस किए गए। अब जो भी आपका डोमेन होता है, मान लो तुमने एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया तो इंग्लिश का सिलेबस, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सिलेबस देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आपने जो है डोमेन में पॉलिटिकल साइंस चूज किया है तो पॉलिटिकल साइंस का इन डिटेल सिलेबस देख लो कि सिलेबस आपका क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टॉप कॉलेजेस में सबसे पहले आपका क्या है, नई NIRF रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से न्यू, जो कि बताता है कि देश के टॉप कॉलेजेस में अगर हम लोग बात करें तो हिंदू, मिरांडा, ठीक है, हंसराज, ठीक है, हिंदू, मिरांडा, हंसराज, किरोरीमल, सेंट स्टेफन, ठीक है, किरोरीमल कॉलेज, देन सेंट स्टेफन, सेंट स्टेफेंस कॉलेज। इसके अलावा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, ठीक है, ये बेस्ट है कॉमर्स के लिए। लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, ये भी बेस्ट है। तो ये जो टॉप के नॉर्थ कॉलेजेस हैं ये आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इनका कट ऑफ कितना जाता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब ये कट ऑफ इतना हाई जाता है कि जिसके लिए आपको प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी होगी। जस्ट मैं एक कॉलेज को लिख लेता हूं। जैसे हिंदू से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर करना है तो पहला कट ऑफ 950 जनरल का गया था, ठीक है। उसके बाद 922 EWS का गया था, OBC का 889 गया था, ठीक है। तो ये आप देखिए कि कितना कट ऑफ हाई जाता है। 1000 में अगर सब में आप, जो आपका 3 डोमेन एक लैंग्वेज है उसमें अगर आप सबसे ज्यादा लेकर के आते हैं मार्क्स, सब में 220 230 से ज्यादा, तभी आपका एडमिशन पॉसिबल होता है। ये फर्स्ट कॉलेज है, फर्स्ट कट ऑफ है। और जिसको हिंदू वगैरह मिल गया वो तो छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमारा हौसला बैच जो कि मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे अभी अवेलेबल है, ठीक है। क्लासेस 22 से स्टार्ट होने वाली हैं। तो बैकलॉग्स आपका ना लगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए हमारे साथ मिलकर के और अपने हौसले को मजबूत कीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।